नमस्कार। आज की ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जहां से प्रश्न आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, त्रैमासिक परीक्षाओं में 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे। 30 में से जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, लगभग 10 प्रश्न या 10 नंबर का जो पोर्शन रहेगा वो ब्रिज कोर्स का रहेगा। इसके बाद 10 नंबर का जो पोर्शन रहेगा वो चैप्टर फर्स्ट से रहेगा ऑब्जेक्टिव का, और 10 नंबर का जो पोर्शन रहेगा वो चैप्टर सेकंड से रहेगा। यानी इन तीन चैप्टर से मिलकर, ब्रिज कोर्स, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर से मिलकर 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे। तो आज हम आपको ब्रिज कोर्स के ऑब्जेक्टिव यहाँ पर करवाने वाले हैं। पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे इनको अच्छे से तैयार कर लें। साथ ही इसका पीडीएफ हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछ रहा है, 243 की पावर 1/3 का मान कितना है भाई? 243 की घात 1/5 का मान कितना है? ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन मैं आपको डीपली सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी सेम क्वेश्चन रहेंगे, इसी तरीके से आपको करना है। देखिए, जैसे 243 के सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे भाई। 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे, 8 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? ये 2 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 9 बार जाएगा, फिर 3 से डिवाइड 3 बार जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार। तो 243 के फैक्टर कितने आ गए भाई? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यानी कहने का मतलब 3 की घात कितनी हो गई? 5। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ना भाई, वो 243 की घात 1/5 है। तो 243 को आप लिख सकते हो 3 की घात 5, और इस पूरे की पावर कितनी है? 1/5, ये 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 3 की पावर 1, यानी कि 3। तो आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। क्लियर? इसी प्रकार से आप देखिएगा, 256 की घात 1/4 का मान कितना है? 256 की घात 1/4 का मान कितना है? देखिए, 256 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 8, और इस पूरे की पावर कितनी है भाई? 1/4। इस 256 को हमने क्या लिखा? 2 की पावर 8, क्योंकि इसको आप 2 से डिवाइड करोगे ना, 8 बार 2 आएगा, तो हमने 2 की पावर 8 लिखा, जैसे हमने इसको किया था। ठीक है, ऐसे ही 4 से 8 कटेगा 2 बार, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बचेगी। आंसर आपका होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इसी के साथ अब देखिए अगला क्वेश्चन। दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। अगर आप देखें तो टोटल भाग कितने हैं भाई? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 टोटल पार्ट हैं। और 6 में से भरा कितना है? कितना डार्क है? एक पार्ट डार्क है, तो ऊपर एक आ जाएगा, 1/6, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। क्लियर? चलिए, इसी प्रकार से आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। देखिए, आपसे पूछ रहा है दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। अब यहाँ पे आप देखें तो भिन्न के रूप में कौन सा भाग होगा? देखो, दो आकृतियां दी गई हैं बच्चों। यहाँ पर दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। अगर हम पहले की बात करें बच्चों, पहले की, तो पहला वाला आप देखो, इसमें टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 भाग हैं। तो 6 में से 6 ही भरे हुए हैं, तो ऊपर भी 6 आएगा, नीचे भी 6, यानी इसका आंसर आएगा एक, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम दूसरे को देखें, क्योंकि यहाँ पे 2 सर्किल आपको दिए गए हैं, जब प्रश्न आएगा तो एक आपसे पूछा जाएगा। दूसरे को अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/6, क्योंकि टोटल 6 है और ऊपर एक भरा हुआ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन सही है, इसके हिसाब से देखा जाए तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, प्रश्न में आपसे एक ही पूछा जाएगा। यहाँ पे हो सकता है मिसप्रिंट से 2 क्वेश्चन उन्होंने रख दिए हों। अगला प्रश्न आप देखिए, एक समबाहु त्रिभुज के आकार के भूखंड की एक भुजा की लंबाई 16 मीटर है। भूखंड की परिमाप कितनी है? देखिए, भुजा की लंबाई हमारे पास कितनी है? 16 मीटर। पूछ रहा है भूखंड का परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? समबाहु प्रकार का है ना, तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 3a के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर 3a का मान कितना रखेंगे? 16। 3 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 48, आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है भाई, इसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक समकोण की माप कितनी होती है? समकोण मतलब आप समझते हैं 90 डिग्री।
90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 108 रुपए है, तो 7 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना होगा? एक का कितना है भाई? 108। 7 का निकालना है तो 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 756। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अंकों 2074 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी गई है इनसे बनने वाली। तो यहाँ पे देखो, ये 2074, ये 2047, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, 2047 आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ये 7000 है, ये 7000 है, ये 2074 और ये 2047, तो 47 और 74 में छोटा कौन होगा? 47। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 और 33 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? देखिए, 11 और 33 के बीच पूछा है, ठीक है, 11 और 33 के बीच में। तो इसको आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ठीक, आई बात समझ में? तो अब होंगी कितनी टोटल, आप इनको काउंट कर लो। ये सबसे बेसिक तरीका, बाकी इसको फॉर्मूले की तरीके से आप कर सकते हैं, बट इसमें आप कभी भूलेंगे नहीं, है ना? तो 11 को छोड़ देना है इधर, 33 को छोड़ देना है। अब बची कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 21। ठीक है, अब 11 से 21 के बीच में कितनी हो गई भाई? 11 से 21 के बीच में 10 हो गई, और 21 से 33 के बीच में 11 हुई, 10 और 11 21 हो जाएगा। ऐसे भी आप काउंट कर सकते थे, बट अगर कभी भूल जाओ तो डायरेक्ट आप लिख करके भी काउंट कर सकते हो। घड़ी की मिनट वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह 2 से प्रारंभ करके समकोण पर घूम जाए? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, समझिएगा। उसने कहा घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी, तो पहले हम एक घड़ी बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक घड़ी है, और घड़ी आप सभी ने देखा होगा, हम सबके घर में होती है। जैसे यहाँ पर बजे हैं 12, यहाँ पर 3 बजते हैं, 6 बजते हैं, 9 बजते हैं, फिर 12 के बाद 1 बजता है, फिर यहाँ 2 बजते हैं, 3 बज गए, 4 बजेंगे, 5 बजेंगे, 6 के बाद 7 बजेगा, यहाँ 8 बजेगा, ठीक है, 9 के बाद यहाँ 10 और यहाँ आपका हो गया 11। ये एक सुई ले ली हमने, कौन सी? मिनट वाली। ये जो सुई है मिनट वाली, अभी कहाँ पर है भाई? 2 पर है, तो हमने इसको 2 पे रख दिया। अब जब सुई 90 डिग्री के कोण से घूम जाएगी तो वो कहाँ पर रुकेगी? देखो, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में 30 डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई। यानी अगर 2 से 3 पे पहुंचेगी 30 का बन जाएगा, 3 से 4 पे पहुंचेगी 30 का बन जाएगा, 4 से 5 पे पहुंचेगी 30। हमें कितना बनाना है? समकोण। समकोण माने 90 डिग्री से घूम गई वो, तो यहाँ आ जाएगी। देखो, ये 30, ये 30 और ये वाला 30, 30 30 30, ऐसे करके कितनी घूम जाएगी? 90 डिग्री से घूम जाएगी। किन्हीं भी दो नंबर के बीच में 30 का बनेगा, तो इनके बीच में बन गया जैसे 30 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 30, 4 और 5 के बाद में 30, 30 प्लस 30 प्लस 30, तो कितने का बन जाएगा भाई? 90 का। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? 90, सॉरी 90 से घूम रही है, लेकिन उसने पूछा कि रुकेगी कहाँ, तो किस पे आके रुक रही है? 5 पर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक मिनट, 2 से प्रारंभ करके, सॉरी 2 समकोण पूछा उसने, है ना? तो 90 ये आ गई, 90 और चली जाएगी, फिर 30 30 30, 9 पे आके रुकेगी बच्चों। कहाँ पे? 9 पे। क्योंकि उसने कितना पूछा है? 2 समकोण। अगर एक समकोण पूछता तब आपका आंसर 5 होता, ठीक है ना? यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपए है तो 8 केलों का मूल्य कितना होगा? देखिए, 1 दर्जन का मतलब होता है 12, 12 केलों का मूल्य कितना है? 48। तो आपसे पूछ रहा है 8 केलों का मूल्य कितना होगा, तो 8 का निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 48 में पहले तो आप 12 का भाग दे दो और 8 का गुणा कर दो। 12 से 48 4 बार कटेंगे, 8 का 4 में गुणा होगा, 32 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद हम कुछ रिक्त स्थान भी यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि रिक्त स्थान भी आपके ब्रिज कोश से त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। दो संख्याओं का योग 45,000 है, इनमें से एक संख्या 32,758 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसके लिए आप 45,000 में से दूसरी संख्या को घटा दो,
जो कि है 32,758। इसको आप घटाएंगे तो ये 2 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 घटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 12,242 आंसर आपका आ जाएगा बच्चों। कितनी हो जाएगी? 12,242। 5,483 बराबर 5,785 कितना भरना पड़ेगा? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 5785 में से इसी संख्या को घटा दो। किसको घटाओगे? 5483 को। ठीक है, यहाँ बचेगा 2, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ पर देखेंगे तो 7 में से 4 जाएगा 3, यहाँ कुछ नहीं, यानी 302 अगर इसमें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। इसमें से इसको घटा देना। ठीक है, देखिए 7, 6, 5, 4, 3 में संख्या 6 का स्थानीय मान कितना होता है? 6। 6 के बाद कितने अंक लिखे हैं? 3, तो यहाँ लिखिएगा 6, 0, 0, 0। एक तो 6 को लिखना है साथ ही साथ, ठीक, और 1, 2, 3, क्लियर? 3 0 आपको लगा देना है। 3/4 में से 1/4 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? देखिए 3/4 में से हमें 1/4 घटाना है। दोनों की हर में एक जैसी संख्या 4 है, ऊपर 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2/4। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे 154 भागे 14 में भागफल का मान कितना है? तो आप क्या करेंगे? 154 में भाग देंगे 14 का। देखो 14 एकम 14, यहाँ पर बच्चा 1, ठीक, और अगला अंक कितना है भाई? 14। ठीक है जी, तो एक बार फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आ गया? 14। ये कट जाएगा, भागफल हमारे पास कितना आ गया? 11 आ गया। ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हमने ब्रिज कोश के वस्तुनिष्ठ यानी विकल्प देख लिए, खालिस्तान देख लिए। अब आगे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, बट वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आगे के प्रश्न हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ खालिस्तान अभी और बचे हैं, तो खालिस्तान हम कंप्लीट करते हैं, बाकी प्रश्नों को हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है भाई, तो 6 नंबर का खालिस्तान है हमारे पास 10 + -4 -5। तो यहाँ से देखिए 10, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस बनेगा 4 और माइनस का 5, ये 10, 5 और 4 जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के 9, 10 में से 9 जाएगा, 1 आंसर आएगा। ठीक है भाई, एक घन में कितने शीर्ष होते हैं? शीर्ष मतलब समझते हो? देखो पहले तो आप घन समझिए। घन क्या होता है? इस प्रकार की एक आकृति होती है। एक ये डब्बा बनाया, इसी के जैसा हमने एक और डब्बा बना लिया, ठीक। तो अब ये जो कोने हैं ना, यही शीर्ष कहलाते हैं, ये वाले शीर्ष। 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, ठीक। इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। कितने शीर्ष हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने शीर्ष हो गए भाई? 8। 3/5 में 2/5 को जोड़ने पर कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। कैसे आएगा देखिएगा, 3/5 + 2/5, दोनों के बटे में एक जैसी संख्या है, ऊपर 3 और 2 को डायरेक्ट जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 से 5 कटेगा, 1 आंसर आएगा। 539 भागे 7 में शेषफल, तो इसके लिए आप 539 में क्या करेंगे? भाग दे देंगे, किसका? 7 का। तो 539 भागित 7, 7 का भाग देंगे तो 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 49 आएगा, यहाँ बचेगा 53, 49, ठीक। फिर 7 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 49, कट जाएगा तो कुछ शेषफल नहीं आएगा, यानी शेषफल यहाँ पर कितना हो गया? 0। एक घन में कितने फलक होते हैं? देखो फिर से घन का क्वेश्चन आ गया। फलक कितने? फलक माने एक एक ये 2, ये 3, ये एक उस तरफ का, ये 4, एक ऊपर का और एक नीचे का। ऊपर का यानी ये वाला, और उस तरफ का यानी ये वाला, ठीक है ना। तो ऊपर का जो रहेगा ना, वो हो जाएगा आपका 5वें नंबर का, और ये नीचे का रहेगा, ये रहेगा 6वें नंबर का। अब ये देखो, आप इसको ऐसे समझना बेटा, एक तो ये वाला हो गया, ठीक, फ्रंट का, इसके जस्ट सामने होगा ये वाला, 2 हो गए। एक ये रहेगा ऊपर वाला, 3 हो गए। एक ये हो गया 4, ठीक, 4 हो गए ना। इसी प्रकार से एक ये वाला रहेगा 5, और एक ये नीचे वाला रहेगा 6। इस प्रकार से 6 फलक होते हैं, ठीक है ना बच्चे। 6 फलक, जैसे माचिस की डिब्बी होती है ना, उसको आप 6 साइड से देख सकते हैं, बट वो घनाभ की आकृति होती है, ठीक है। अब आगे की वीडियो में हम आपको इसके सत्य असत्य एंड आगे के जो प्रश्न है वो सभी करवाएंगे, क्योंकि यहीं से आपके पेपर में भी प्रश्न आएंगे, जोड़ी वगैरह सब कुछ आपको करवाएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो अपने बाकी मित्रों के साथ
के साथ इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही कंटेंट हम लेके आते रहते हैं। तो हर वीडियो आप तक पहुंच पाए इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा बच्चों, ठीक है। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।